कार्तिक की 5 की एक कथा। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। सात कोस गंगा जमुना नहाने जाया करते थे। ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। एक दिन बोली, कोई बेटा होता तो बहू आ जाती, घर में खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते। ब्राह्मण बोला, तूने बहुत बड़ी बात कही है, ला मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। एक पोटली में चून बांध दे, उसमें थोड़ी सी मोहर अशफरी डाल दे। उसने पोटली बांध दी। ब्राह्मण चल दिया। कुछ दूर पर जमुना जी के किनारे लड़कियां अपने अपने मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थी। उसमें से एक बोली, मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ती, मुझे तो रहने के लिए चाहिएगा। ब्राह्मण को वही लड़की मन भा गई। अपने मन में सोचने लगा, यही एक समझदार सी लड़की है। वह उसके पीछे पीछे हो लिया। जब वह घर पहुंची तो बोला, बेटी मैं भूखा हूँ, अपनी माँ से पूछ ले, मेरे लिए 4 रोटी पो देगी क्या? कार्तिक का महीना है, मैं किसी के घर की रोटी नहीं खाता। मेरे पास यह चून है, अपनी माँ को दे दियो और अपनी माँ से कह दियो कि चून छान लेगी। अच्छी बात है बाबा। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, बाहर बाबा बैठे हैं, उनकी रोटी बना दोगी और आटा छान लेना। उसने आटा छाना, उसमें मोहर अशफरी निकली। वह बोली, जिसके आटे में इतनी मोहर अशफरी निकले, उसके घर में कितनी होगी? जब बाबा रोटी खाने बैठा, उसकी माँ बोली, बाबा तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो? बाबा कहने लगा कि मेरा लड़का तो काशी जी पढ़ने गया हुआ है, अगर तुम कहो तो खंडे कटारे से तुम्हारी लड़की को ब्याह के ले जाऊं। अच्छी बात है बाबा। वो ब्याह कर ले आया। आकर बोला, रामू की माँ, किवाड़ खोल, देख मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। बुढ़िया बोली, दुनिया तो बोली मारे, अब तू भी बोली मार दे। हमारे तो 7 जन्म भी बेटा नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी? ना, तू किवाड़ खोल। उसने किवाड़ खोल देखा तो सामने बहू खड़ी है। सास आदर सत्कार से बहू को अंदर ले आई। बूढ़े बुढ़िया नहाने जाते, बहू सारा काम करती, खाना बनाती, कपड़े धोती, रात को उनके पांव दबाती। इस तरह से बहुत समय निकल गया। सास बोली, बहू चूल्हे की आँच न बुझने दियो, मटके का पानी न खत्म होने दियो। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। भागी भागी बहू पड़ोस में गई। बोली, पड़ोसन मुझे थोड़ी सी आँच दे दो, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है। मेरे सास ससुर आते ही होंगे। सुबह 4 बजे गंगा जमुना नहाने गए हुए हैं। पड़ोसन ने कहा, तू तो बावली है, तुझे तो ये यूं ही उठाकर लाए हैं, इसके 7 जन्म भी कोई बेटा नहीं है। बहू बोली, ना, इसका बेटा तो काशी जी पढ़ने गया है। बोली, ना, झूठ बोल रहे हैं। बोली, अब मैं क्या करूं? उसने कहा, जली फूकी रोटी कर दे, अगूनी दाल कर दे, खीर की कड़छी दाल में, दाल की कड़छी खीर में कर दे। उसको पड़ोसन की सीख लग गई। उसने ऐसा ही किया। सास ससुर आए। आज न तो आदर सत्कार किया, न ही उनको कपड़े दिए, खाना लगा दिया। सासू बोली, बहू ये क्या है? ये तो जली फूकी रोटी है, अलूनी दाल है, खा लो सासू जी। तुम एक दिन खा लोगी तो कुछ नहीं होगा, मुझे तो जीवन भर अलूनी रहना है। सास बोली, बहू को तो पड़ोसन की सीख लग गई। रात को सो गई। सुबह भागी भागी पड़ोस में गई। बोली, अब मैं क्या करूं? बोली, 7 कोठों की चाबी मांग ले। जब सासू जाने लगी तो आगे अड़कर खड़ी हो गई और बोली, बाद में जाना सासू जी, पहले मुझे 7 कोठों की चाबी दे दो। ससुर बोले, चाबी दे दो इसको, आज भी इसका, आज मरे कल दूसरा दिन। पीछे से बहू ने कोठे खोल के देखे। किसी में अन्न, किसी में धन, किसी में बर्तन, किसी में कपड़े, अटूट भंडार भरे थे। 7वां कोठा खोल के देखा, उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राय दामोदर, तुलसी जी का बिड़ला, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं। गंगा जमुना बह रही हैं। तिलक थोपे लगाए चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। बहू बोली, तुम कौन हो? मैं तेरा पति हूँ, किवाड़ बंद कर दे।
मेरे माँ बाप आएंगे जब खोलियो। अब तो बहू बहुत खुश हुई। 36 प्रकार के भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किया, रांची मांझी ढोले। सास ससुर आए, बड़े प्यार से उनसे बात की, उनके कपड़े धोए, उन्हें खाना खिलाया। बूढ़ा बोला, बहू तो धन देखकर खुश हो गई। बहू सास के पैर दबाती जाए और कहती जाए, माँ जी तुम इतनी दूर 12 कोस गंगा जमुना नहाने जाती हो, थक जाती होगी, तुम घर में नहा लिया करो। सास बोली, बावली कहीं घर में भी जमुना गंगा बहती है? बहू बोली, हाँ माँ जी, चलो मैं दिखाती हूँ। उसने 7वीं कोटा खोल कर दिखाया। उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल पतवारी, राय दामोदर, शिव पार्वती, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं। गंगा जमुना बह रही है। तिलक थोपे लगाए, चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ बोली, तू कौन है? बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। तू कहाँ से आया? मुझे तो कार्तिक के देवता ने भेजा है। माँ बोली, बेटा ये दुनिया क्या जानेगी? क्या जानेगा मेरा पति? क्या जानेगी दुरानी जेठानी? क्या जाने अगड़ पड़ोसन की तू मेरा बेटा है। उसने पंडित से पूछा तो वह बोला, परली पार पे बहू बेटा खड़े हूँ, इस पार पे बुढ़िया खड़ी हो, चाम की अंगिया पहने हो, छाती में से दूध की धार निकले, बेटी की दाढ़ी मूछ भीगे, पवन पानी से गठ जोड़ा बंधे, तो सब जाने ये बुढ़िया का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चाम की अंगिया फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भी गई, पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ा बन गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकुर, राय दामोदर कृष्ण भगवान, जैसे उसे बेटा बहू दिए वैसे सबको दियो, जैसे उसकी इच्छा पूरी हुई वैसे सबकी करियो, कहते को सुनते को हुकारा बरते को सबको बेटा बहू दियो। बोलो कार्तिक देवता की जय। ये कहानी यहीं समाप्त होती है। ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।